हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन साइंस पेज नंबर 10। आज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी पोषण। द मोड बाय विच पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म गेट एंड सिंथेसाइज देयर फूड इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द मोड बाय विच parasitic organism get and synthesize their food is called parasitic nutrition. जिस तरीके से जो परजीवी ऑर्गेनिज्म है, परजीवी जीव हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, उस तरीके को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। तो द मोड बाय विच पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, परजीवी जीवों का वह तरीका जिसके द्वारा गेट एंड सिंथेसाइज देयर फूड, वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं या फिर तैयार करते हैं, ऐसे तरीके को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्कुटा एंड रफलेसिया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है किसमें पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है कॉस्कुटा एंड रफलेसिया। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कॉस्कुटा टेक्स रेडीमेड फूड, कॉस्कुटा जो है वह बना बनाया हुआ फूड एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। कॉस्कुटा जो है रेडीमेड फूड को एब्जॉर्ब करता है उस पौधे से जिसके ऊपर यह चढ़ा रहता है, क्लाइंबिंग किया रहता है। Coscuta takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called a host. जिस पौधे पर यह कास्कुटा चढ़ा रहता है, क्लाइंब किया रहता है, उस पौधे को क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। कास्कुटा जो है वह जिस पौधे के ऊपर चढ़ा रहेगा उस पौधे को क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। The plant on which its climb is called a host. तो आप देखें फिर से, the mode by which parasitic organism get and synthesize their food is called parasitic nutrition. The mode by which फूड को प्राप्त करने के वे तरीके जिसके द्वारा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, परजीवी जीव फूड को प्राप्त करते हैं या फिर तैयार करते हैं, ऐसे तरीके को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉस्कुटा एंड रफलेसिया। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। कॉस्कुटा टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। कॉस्कुटा जो है वह रेडीमेड फूड, बना बनाया हुआ फूड को एब्जॉर्ब करता है उस पौधे से जिसके ऊपर यह चढ़ा रहता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड ए होस्ट, जिस पौधे पर यह चढ़ा रहता है उसको होस्ट कहते हैं। कॉस्कुटा कैसा होता है देखते हैं ध्यान से। यह आप फिगर देखो, यह प्लांट है जिसके ऊपर यह येलो कलर का आप देख रहे हो, पीले कलर का, यह कॉस्कुटा है जो इसको घेरा हुआ है। कॉस्कुटा इज ए पेल येलो ट्विनिंग प्लांट ऑफ्टन सीन ऑन ए ट्री टॉप्स। कॉस्कुटा जो है वह पेल येलो कलर का, ठीक है, पीले कलर का जो है ट्यूनिंग प्लांट है, ठीक है, लपेटने वाला पौधा है। यह आप देख रहे हो, इस होस्ट को लपेटा हुआ है और वह टॉप ऊपरी हिस्से पर वह दिखाई देता है। कॉस्कुटा इज ए पेल येलो ट्यूनिंग प्लांट ऑफ्टन सीन ऑन ए ट्री टॉप्स। इट एब्जॉर्ब इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ट्री बाय यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूट्स। यह जो कॉस्कुटा है यह अपने स्पेशल रूट्स के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, उस पौधे से क्या करता है, अपने होस्ट से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब इट्स न्यूट्रिएंट्स, यह अपने पोषक तत्वों को फ्रॉम द ट्री बाय यूजिंग सर्टेन स्पेशल रूट्स, अपने होस्ट से, ट्री से स्पेशल रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। इन द सेम वे, इसी तरीके से रफलेसिया, यह एक आप देखो रफलेसिया का प्लांट है, यह भी क्या है, यह भी एक पैरासिटिक प्लांट है, इसमें भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। रफलेसिया ए पैरासिटिक प्लांट
इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मलेशिया। यह मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है। दिस प्लांट हैज़ द बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट फ्लावर। इस प्लांट के पास जो है सबसे बड़ा और हैवी फूल होता है। रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा और हैवी फूल होता है। इट ग्रोस अप टू 1 मीटर वाइड। यह जो है 1 मीटर चौड़ाई में उगता है। 1 मीटर चौड़ाई में यह फ्लावर होता है एंड वेट अबाउट 10 किलोग्राम। और इस रेफ्लेसिया फ्लावर का वजन कितना होता है? 10 किलोग्राम होता है। तो आप देख रहे हैं कि यह रेफ्लेसिया जो है वह एक पैरासिटिक प्लांट होता है। यह मलेशिया के जंगलों में पाया जाता है और यह बिगेस्ट और हैवीएस्ट फ्लावर है इसके पास, ठीक है, जिसकी वाइड जो चौड़ाई होती है वह 1 मीटर है और इसका वजन 10 किलोग्राम है। अब इसका स्टार फैक्ट क्या है इस रेफ्लेसिया का? व्हेन इन ब्लूम्स, जब यह खिलता है, द रेफ्लेसिया एमिट्स ए रिपल्सिव ऑडर। तो रेफ्लेसिया जो है बदबूदार महक पैदा करता है। सिमिलर टू दैट ऑफ रॉटिंग मीट, जैसे सड़े हुए मीट की तरह यह महकता है। दिस ऑडर अट्रैक्ट्स, यह महक जो है वह द इंसेक्ट्स दैट पॉलिनेट द प्लांट। इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है यह महक और इसका पॉलिनेशन होता है। यह आपने स्टार फैक्ट में देखा। व्हेन इट ब्लूम्स, जब यह खुलता है, द रेफ्लेसिया एमिट्स रिपल्सिव ऑडर। रेफ्लेसिया की महक जो है वह अच्छी नहीं होती है, दुर्गंध पैदा करता है। सिमिलर टू दैट ऑफ रोटिंग मीट, सड़े हुए मीट की तरह। दिस ऑर्डर अट्रैक्ट द इंसेक्ट, यह महक जो है कीटों को आकर्षित करती है। दैट पॉलिनेट द प्लांट, जो प्लांट को पॉलिनेट करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट, मेस्टिलियोटी। मेस्टिलियोटी जो दूसरा एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्लांट का, वह है आपका मेस्टिलियोटी। ध्यान से फिगर देखें, यह आपका फिगर है, यह है आपका मिस्टिली। यह आप देखो ध्यान से, यह महुआ है, महुआ इसको कहते हैं। यह भी एक पैरासिटिक प्लांट है। मिस्टिलियोटी हैज ग्रीन लिप्स, इसके पास जो है ग्रीन लिप्स होते हैं। टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिससे यह फोटोसिंथेसिस कर सकता है। बट इट डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन यह होस्ट प्लांट्स पर वाटर और मिनरल की तरह मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। यह जो आप फ्रूट्स देख रहे हैं यह महुए की तरह है, लेकिन यह महुआ नहीं है। महुआ प्लांट आप गांव में देखे होंगे, ठीक है। यह इसका जो फ्रूट है वह महुए की तरह दिख रहा है, लेकिन यह महुए की तरह एक्चुअली होता नहीं है। यह जो है दूसरे पौधे के ऊपर उगता है। यह पैरासिटिक प्लांट है जिसको मिस्टिलियोटी कहते हैं। ये इसके लिप्स जो होते हैं वह ग्रीन होते हैं और यह फोटोसिंथेसिस करता है। मिनरल्स और वाटर जो है होस्ट प्लांट से लेता है। तो अनदर एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट, मिस्टिलियोटी हैज ग्रीन लिप्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट इट डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल। इट्स रूट्स पेनिट्रेट इनटू द होस्ट ट्रीज बार्क्स। इसके जो रूट्स होते हैं वह जो होस्ट ट्री है उसके बार्क को पेनिट्रेट करते हैं, छेद कर अंदर चले जाते हैं। टू फुलफिल इट्स नीड्स, जिससे इसकी आवश्यकताओं की पूर्ण किया जाता है। जो इसकी आवश्यकताएं हैं वाटर और मिनरल की, वह इसको मिलता है, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वह होस्ट प्लांट के बार्क को, छाल को छेद कर अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा पैरासिटिक प्लांट के बारे में, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें आपने कास्कुटा देखा, रेफ्लेसिया देखा और लास्ट में मिस्टिलियोटी आपने देखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।